वालेकुम। तो ये जो वीडियो है वो हर लिहाज से अहम है। अगर इम्तिहान में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इकबाल के ऊपर मजमून लिखिए, या इकबाल की शायरी के बारे में लिखिए, या इकबाल की नज़्म निगारी के बारे में लिखिए, या फिर ये सवाल आ जाए कि अपना पसंदीदा शायर के बारे में लिखिए, या फिर ये सवाल आ जाए कि पसंदीदा शख्सियत के बारे में लिखिए, तो ये जो वीडियो है ये बहुत सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिए, और जो इसमें मैं बता रही हूँ उसको आप लिख भी लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही अहम रहेगा, और यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह जो पेपर में जब भी आप ये लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकबाल का शुमार, ठीक है, ऐसे आपको शुरू करना है। इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों और मुफक्किरों में होता है। वो सियालकोट में 1877 में पैदा हुए। अपने ख्यालात की गहराई और शेरी सलाहियत की वजह से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं। उनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरी में शुमार की जाती है। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। बच्चों के लिए उन्होंने जो नज़में लिखी है उनमें बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वगैरह बहुत मकबूल हुई। इन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख्याली, अगर ये पूछ लिया जाए कि इकबाल अपनी नज़मों के ज़रिए क्या पैगाम देते थे तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख्याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इंसानी जज्बा, मिलजुल कर साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने जैसी सिफात पैदा की हैं। ये सारी खूबियाँ वो बच्चों के अंदर डालना चाहते थे, इसलिए वो ये सारी नज़में वो लिखते थे। इकबाल की कई किताबें उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी शाये हो चुकी है, और उनकी शायरी के तर्जुमे दुनिया की बहुत सी ज़बानों में किए गए हैं। तो ये आपका एक मुकम्मल जो है मजमून हो जाएगा, मुकम्मल सवाने हयात हो जाएगा। जो लाइफ के बारे में पूछा जाता है कि इकबाल की ज़िंदगी के बारे में लिखिए, तो भी आप ये लिख सकते हैं। तो हर हवाले से ये जो है ये जो नोट है ये आपके बहुत ही काम आएगी। और ये जो नोट है वो एनसीईआरटी की किताब में शामिल है। आप किसी भी एनसीईआरटी की किताब में अगर इकबाल के बारे में हो तो वो आप उसको यूज़ कीजिए, उसका फ़ायदा उठाया कीजिए आप दरस किताब का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।